एक छोटा सा ऑफ़र आपको ज़रूर देना चाहते हैं, लेकिन सॉलिड ऑफ़र, ऐसा नहीं कि ऐसे ही नहीं, लेकिन कुछ अच्छा ऑफ़र आपको ज़रूर देना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। बात करना चाहते हैं और इनका सडन एक्शन हो सकता है। एक्शन में ये कार्ड नहीं आया है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है बहुत रीयूनियन जो आपका है वो बहुत नज़दीक आ गया है, बहुत क्लोज़ हो आप यूनियन के, ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज का टॉपिक है अब क्या। मुझे नहीं पता कि ये क्या टॉपिक है, बट मैं मेडिटेट जब कर रही थी तो मुझे बार बार मैं टॉपिक के बारे में सोच रही थी और मेरे दिमाग में बार बार यही चीज़ आ रही थी। तो मे बी ये चैनल है एक कि व्हाट नेक्स्ट, अब क्या इन योर लव लाइफ, अब क्या, अब नेक्स्ट क्या। सो मुझे बिल्कुल नहीं पता कि अब क्या का मतलब क्या है, और ये जब मैं कार्ड स्प्रेड करूँगी तभी मुझे पता चलेगा कि अब क्या आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं कि अब क्या, या फिर आप क्या सोच रहे हैं कि अब क्या, या फिर डिवाइन ये चाहते हैं कि अब क्या रीडिंग मैं करूं और आपको एक गाइडेंस मिले। सो कार्ड्स निकलने के बाद ही मैं बता पाऊंगी कि अब क्या, व्हाट नेक्स्ट। ओके, सो आज हम आपके और आपके पार्टनर की दोनों की फीलिंग्स देखेंगे एक दूसरे के लिए, दोनों की एनर्जीज़ क्या है एक दूसरे के लिए, ये चेक करेंगे और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि अब क्या का मतलब क्या है। ठीक है, सो स्प्रेड के बाद ही मुझे समझ में आएगा कि अब क्या क्या है। ओके, सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिल सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें आपके साथ मैच करती है उसे एज गाइडेंस रखें और बाकी का बाकी के लिए छोड़ दें। ज़बरदस्ती का अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश ना करें अगर ये सिचुएशन आपसे मैच नहीं कर रही है तो। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। सोलर एक्लिप्स का भी कुछ प्रभाव, कुछ नहीं बल्कि बहुत प्रभाव आपके रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर के बिहेवियर में, आपके बिहेवियर में, हर इंडिविजुअल पे पड़ता है। इस सोलर एक्लिप्स का प्रभाव क्या आपके रिश्ते में पड़ रहा है, हम ये भी चेक करेंगे। न्यू मून भी है और सोलर एक्लिप्स के साथ बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हर इंडिविजुअल पे, हर चीज़ पे इसका प्रभाव पड़ता है। सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टाइम पे। सो लेट्स चेक कि क्या है व्हाट नेक्स्ट में। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या है, अब क्या अब क्या का जवाब दे मुझे डिवाइन, अब क्या क्या है। गाइडेंस प्लीज़ माय डियर एंजल्स, गाइडेंस प्लीज़ माय डियर एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, क्या है और क्या एक्शन, और क्या एक्शन वो लेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, वन मोर टाइम प्लीज़। टेन ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, द लवर्स। आज की एनर्जी उनकी द लवर्स की है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड, डिवाइन टाइमिंग जिसे हम कह सकते हैं, पैशनेट एनर्जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ। एक और डिटेल रीडिंग मैं बहुत जल्द लेके आऊँगी, मे बी कल। न्यू मून और सोलर एक्लिप्स का आपके लव लाइफ में क्या, आपके पर्सन के फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या हैं और क्या एक्शन वो लेंगे। ठीक है, टेम्परेंस, बैलेंस कर रहे हैं, पेशेंस रखा है इन्होंने, एंड न्यू बिगिनिंग। वाओ, ब्यूटीफुल। मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स और एनर्जी क्या है डिवाइन प्लीज़ गाइड। मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स उनके पार्टनर के लिए क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए अब क्या का क्या मतलब है। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स,
गाइड मी प्लीज़। मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स उनके पार्टनर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स उनके पार्टनर्स के लिए क्या है? डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। वन मोर टाइम प्लीज़। द टावर। क्या बात है, रोल रिवर्स। एनर्जी पूरी शिफ्ट हो गई है। तो सेवन ऑफ कप्स, ओ माय गुडनेस, ओ माय गॉड। स्ट्रेंथ दोनों की ऑब्स्टिकल में है, मतलब अब जो है ब्यूटीफुल। मैं कार्ड्स निकालूँ। क्या बात है, ब्यूटीफुल। क्वीन ऑफ कप्स, क्या बात है, ब्यूटीफुल। सो आपके पार्टनर की साइन, आप लोगों के पार्टनर के साइंस मुझे दिख रहे हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे, एंड सैजिटेरियस। ओके, फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके पार्टनर के साइंस में। अब जो नहीं है साइन, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों की रीडिंग नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ ऑल साइंस रीडिंग होती है, एनर्जीज पे जाइए, साइंस मत देखिए आप, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को पास्ट में ऐसा लग रहा था कि पास्ट मतलब रीजन पास्ट में, अभी कुछ दिन पहले इनकी एनर्जी ऐसी थी जैसे कि पूरा जो भार है इस रिश्ते का उन्होंने, आप जो है उनके ऊपर डाल दिए हो। चीज़ों को ठीक करें, रिश्तों को ठीक करें, आके सॉरी बोले, या फिर इस तरह की एनर्जी जो कि इनको ऐसा लग रहा था कि ये अगर चाहेंगे तो ही चीज़ें ठीक होंगी, ये अगर बर्डन ले रहे हैं तो ही चीज़ें ठीक होंगी। मतलब आपने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इनके कंधों पे डाल दी है, इनको ऐसा लग रहा था, ठीक है। ये पास्ट की एनर्जी है। प्रेजेंट की एनर्जी उनके लवर्स की है, विच इज़ ब्यूटीफुल। इनकी एनर्जी बहुत शिफ्ट हुई है। ये इंसान जो है बहुत लव, केयर, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा डिवाइन लव। इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो प्यार है ये डिवाइन एक क्या कैसे बताऊँ, एक ऐसी स्पाइस है इसमें, एक ऐसा स्पार्क है इसमें जो कि और किसी रिश्ते में इन्होंने फील नहीं किया है, जो कि आपके साथ ये फील करते हैं। सो इनको बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक डिवाइनली कनेक्शन, एक ऐसा कनेक्शन जो कि बहुत आत्मिक है, आत्मा से जुड़ा हुआ है, जिसको चाह के भी ये नहीं भुला पा रहे हैं, जिसको चाह के भी ये नहीं छोड़ पा रहे हैं, आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इनकी जो आज की फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा डिवाइन, बहुत ज़्यादा आत्मा से आपसे जुड़े हुए हैं। ये एक 5D कनेक्शन को भी बताता है, द लवर्स की एनर्जी। सो आपके इंसान जो है 5D में, मतलब सोल टू सोल आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। और ये इंसान जो है टेलीपैथिकली आपसे बहुत कुछ कम्युनिकेट कर रहे होंगे। तो अगर आपको ऐसी एनर्जी पिक हो रही है इनकी कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये कुछ बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो टेलीपैथिकली आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो मुझे बहुत हाईली ट्रांसफॉर्म दिख रहे हैं आपके जो पर्सन है, क्योंकि सारी एनर्जीज जो हैं फ्यूचर के एक्शंस जो हैं वो सब कुछ एक ग्रोथ की तरफ जाता मुझे दिख रहा है। आज की एनर्जी इनकी ऐसी है, आपको बहुत ज़्यादा पैशनेट देख रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंट देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक देख रहे हैं। अपनी लाइफ को अकेले ही जो है बहुत अच्छे से आप लेके जा रहे हो। मतलब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको इस इंसान की ज़रूरत है और आप इनके लिए वेट कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। और आपसे हाईली अट्रैक्टेड है ये इंसान। देखिए वॉन्ड्स की बहुत एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्टेड है। वॉन्ड्स की एनर्जी प्लस द लवर्स की एनर्जी है। स्ट्रेंथ जो ये अपने आप को जो ये रोक रहे थे ना खुद को आपके पास आने से, उसमें इनको बहुत स्ट्रेंथ लग रही थी इनकी, ठीक है, जो ऑब्स्टिकल में आया है। और आपका भी सेम ऑब्स्टिकल में है। तो आप लोगों को बस हो गया है कि अपने आप को रोक के, अपने आप को मार के, अपनी आत्मा को मार के, ईगो को ऊपर रख के अपनी आत्मा को जो ख़त्म कर रहे थे आप लोग, तो अभी बस हो गया है दोनों को ही, आपको भी और आपके पार्टनर को भी। अब दोनों को ही ऐसा लग रहा है कि एक न्यू बिगनिंग होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा लग रहा है। सो आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके साथ एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। एक बैलेंस ज़रूर चाहते हैं ये इंसान, मुझे ऐसा दिख रहा है। ओह माय गॉड, मैंने बोला ना ये इंसान ये इंसान जो है
क्या बोलूँ मैं, देख लो कार्ड आप, अब मैं क्या बोलूँ, क्या मुझे समझ नहीं आ रहा है। देखिए ये इंसान आपको अपने प्यार का ऑफ़र ज़रूर देना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग आपके साथ ज़रूर करना चाहते हैं। कोई ऑफ़र ज़रूर देंगे जो कि बहुत ज़्यादा मैच्योर तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन फिर भी एक ऑफ़र आपको देना चाहते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रेश या फिर कुछ भी एक है ना, एक छोटा सा ऑफ़र आपको ज़रूर देना चाहते हैं, लेकिन सॉलिड ऑफ़र, ऐसा नहीं कि ऐसे ही नहीं, लेकिन कुछ अच्छा ऑफ़र आपको ज़रूर देना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। बात करना चाहते हैं और इनका सडन एक्शन हो सकता है। एक्शन में ये कार्ड नहीं आया है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है बहुत रीयूनियन जो आपका है वो बहुत नज़दीक आ गया है, बहुत क्लोज हो आप यूनियन के, ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, बहुत सारी बातें ये आपसे करना चाहते हैं, एक मूवमेंट ज़रूर चाहते हैं इस रिश्ते में, और ये एक न्यू बिगनिंग, एक पैशनेट बिगनिंग जो पहले थी आप दोनों के बीच, जो पहले वो प्यार, वो स्पार्क, वो रोमांस जो पहले था, वो सब कुछ ये इंसान अब चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। एक बैलेंस ज़रूर क्रिएट करना चाहते हैं, कोई सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं आप दोनों को ही। आपके बिहेवियर को समझ के अपने आप को चेंज करना, पेशेंस रखना, गुस्सा नहीं दिखाना, हर चीज़ में पेशेंस। टेम्परेंस की एनर्जी ऐसी होती है जैसे कि कुछ सोल्यूशन फाइंड करना, कुछ ऐसे रास्ते चुनना जिसमें कि सब खुश रहें, ऐसी वाली एक एनर्जी। ठीक है, मतलब आप भी खुश रहो, वो भी खुश रहें, एक बैलेंस क्रिएट हो पाए जिससे कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच होते हैं वो नहीं होए। तो ये जो एनर्जी है ये एक सोलमेट की भी एनर्जी है। सो मुझे बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो सकते हैं, कोई सोलमेट हो सकते हैं, हाई लेवल ऑफ सोलमेट्स हो सकते हैं, यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं कुछ लोग। ठीक है, ट्विन रेज हो सकते हैं कुछ लोग। तो कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका ज़रूर दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है, तो ये इंसान जो है अपने आप को जो मार रहे थे, अपनी आत्मा को जो मार रहे थे और अपने आप को रोक के रखा था इन्होंने आपके पास आने से, या फिर झुकने से, या फिर कोई स्टेप लेने से, या फिर कोई इनिशिएट करने से, ये इनको बस हो गया है। मतलब ये हार गए हैं, जैसा होता नहीं कि बस हो गया, बस बहुत हुआ, ऐसी एक एनर्जी इनकी दिख रही है। ठीक है, और जो लवर्स की एनर्जी है, दैट मीन्स कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आज इनके मन में हैं। आप फील कर पा रहे होंगे इनकी फीलिंग्स को, इनके इमोशंस को आप फील कर पा रहे होंगे, और टेलीपैथिकली जो कम्युनिकेशन ये करने की कोशिश कर रहे हैं उसको भी आप फील कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो इनकी एनर्जी जो है वो बहुत सुंदर है आज की एनर्जी, और एक बैलेंस अगर एक्शन में है टेम्परेंस का कार्ड, तो इसका मतलब ये है कि ये इंसान कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे और एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करेंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, मतलब ये स्ट्रांगली ये चाहते हैं कि आपसे कनेक्ट करें। ठीक है, अब जहां आपकी एनर्जी की हम बात करें तो पास्ट में, आप रिसेंट पास्ट में कुछ दिनों से आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ भी नहीं है इस रिश्ते में जिसमें कि कुछ किया जाए ना। आप अपने पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन देख रहे थे पास्ट के कुछ दिनों से, या फिर कुछ महीनों से, या फिर सालों से, तो आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, इसमें अब करने के लिए कुछ नहीं है। पास्ट की एनर्जी आपकी ऐसी थी। रीडिंग्स आप इसलिए देख रहे हो, बस आप जानना चाहते हो कि ये जो इंसान है इनके मन में कुछ बदलाव आया कि नहीं, या फिर इस इंसान के बिहेवियर में कुछ बदलाव आया कि नहीं, बस आप इसलिए देख रहे हो। या फिर आप रीडिंग देख देख के बहुत यूज्ड टू हो गए हो, इसलिए आप रीडिंग देख रहे हो, लेकिन आपको होप नहीं है कि कुछ भी इस रिश्ते में बदलेगा, कुछ चेंजेस इस रिश्ते में आएंगे, या फिर इस इंसान की तरफ से कोई एक्शन आपको मिलेगा। ये आपके मन से ख़त्म हो गया। ठीक है, एक बहुत डाउट की एनर्जी आपकी है कि पता नहीं सब कुछ ठीक होगा या नहीं होगा, होपफुल नहीं दिख रहे हो आप। ठीक है, कहीं ना कहीं आप बहुत इगोइस्टिक दिख रहे हो मुझे, बहुत ज़्यादा ईगो। आपको ऐसा हो गया कि अब ये इंसान अपने घुटनों पे आएंगे तभी आप इनको माफ़ करोगे। सो ये जो एटीट्यूड है ये गलत है, मैं ये कहूँगी। ठीक है, आज की एनर्जी आपकी ऐसी है, आपके मन में ऐसा है कि प्यार बहुत है आपके पर्सन से, बहुत ज़्यादा आप प्यार करते हो अपने पर्सन से, अपने पार्टनर को दूर से ही बहुत लव, बहुत रिस्पेक्ट और बहुत हीलिंग सेंड करते हो। उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और प्यार आपके लिए आपके मन में है, जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, और आप जैसे कि इंतज़ार में ही बैठे हो उनका कि वो आएँ और आपको कोई ऑफ़र करें, पल के बिछा के जैसे आप उनका इंतज़ार ज़रूर कर रहे हो, लेकिन ईगो में हो आज आप, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अगर अपने घुटनों में आएंगे, आपको आके सॉरी बोलेंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, तभी आप इनको माफ़ करोगे। आपको अगर ये कोई हिंट दे रहे हैं, या फिर आपको कुछ क्लू दे रहे हैं अगर ये कि आपसे इनको रिकनेक्ट करना है, आप सब कुछ इग्नोर कर रहे हो, आप बहुत स्टबन हो गए हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, प्रेजेंट की आपकी एनर्जी ऐसी है, स्टबन है आप, आपको ऐसा है कि किसी भी हालत में आप झुकने वाले नहीं हो। अगर आपके पार्टनर आ रहे हैं तो ठीक है, और आ रहे हैं तो वेलकम, और नहीं आ रहे हैं तो नो गम वाली एनर्जी आपकी दिख रही है मैं। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स हैं, बहुत सारे
थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं। कभी आपको ऐसा लगता है कि उनका अफेयर किसी और से चल रहा है, कभी आपको लगता है वो झूठ बोलते हैं आपसे, बातें छुपाते हैं आपसे, कभी आपको लगता है वो मैनिपुलेटिव हैं, आएंगे भी तो आपके साथ मैनिपुलेशन ही करेंगे, कभी आपको लगता है कि आप इस रिश्ते में जाएं, कभी आपको लगता है कि इन आपकी जो सारी खुशियाँ हैं वो इस इंसान के साथ हैं, आपके जो सारे इमोशंस हैं, सारे फीलिंग्स हैं वो इस इंसान के साथ है। तो बहुत मिक्स थॉट्स आपके चल रहे हैं, और अगर नहीं है तो फ्यूचर में आपके ये थॉट्स चलने वाले हैं, ठीक है, कुछ दिन बाद। आपको भी बस हो गया है, मतलब बस करो यार, और कितना ठीक है। तो अब क्या अब क्या का आंसर मुझे ये दिख रहा है कि बस, अब बस ठीक है, मुझे ये दिख रहा है अब क्या जो है, व्हाट नेक्स्ट। सो नेक्स्ट जो है वो रीयूनियन है, नेक्स्ट जो है वो लव है, रोमांस है, रिस्पेक्ट है, मुझे ये दिख रहा है, बैलेंस है, ये दिख रहा है मुझे, बिकॉज दोनों के ही एक्शन में एक न्यू बिगनिंग और एक रीयूनियन का कार्ड है, और दोनों की ही एनर्जी सोलमेट की है, पास्ट लाइफ कनेक्शन की है, ठीक है। देखिए टेम्परेंस का जो कार्ड है वो भी हमें ये बताता है कि सोलमेट की एनर्जी है आप दोनों की, या फिर पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का। और 6 ऑफ कप्स में हमें यही बताता है कि ये इंसान आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पास्ट लाइफ में आप इस इंसान के साथ कनेक्टेड थे, पास्ट लाइफ लवर थे आप इनके। सो एक्शन में दोनों का ही कार्ड यूनियन का, बैलेंस का आया है। तो इसका मतलब ये है कि आप दोनों ही को ही बस हो गया है, अब बस, ठीक है। अब क्या मतलब, अब बस यही आंसर। ये जो सेपरेशन है और ये जो हम रोक रहे हैं अपने आप को, अपनी आत्मा को मार रहे हैं और दूर हैं एक दूसरे से, अब बस। सो ब्यूटिफुल, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच फॉर द कंफर्मेशन। मुझे ये लग रहा है इसका आंसर। आपको क्या लग रहा है आप ये बताएं कमेंट बॉक्स में। मुझे ये लग रहा है कि अब बस, क्योंकि दोनों की ही स्ट्रेंथ की कार्ड जो है वो ऑब्स्टिकल में आया है, दोनों को ही अब नहीं सहा जा रहा है, ये जो दूरियां हैं वो बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, दोनों ही एक दूसरे से दूर होकर दुखी हैं, उदास हैं, खुश नहीं हैं, अपनी आत्मा को दोनों ही मार रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि बहुत स्ट्रेंथ लग रही है आप दोनों को, ये जो आप नहीं बात कर रहे हो एक दूसरे से, या फिर आप नहीं ईगो को आगे रख रहे हो और अपनी सोल को, अपनी खुशियों को आप पीछे रख रहे हो। सो आप जो हैं बहुत पेन से इस सेपरेशन में हो दोनों ही, और अब दोनों को ही ऐसा लग रहा है कि अब बस, अब जो है प्यार, रिस्पेक्ट, बैलेंस, यूनियन, और यही सब मुझे दिख रहा है। आपकी एनर्जी भी ऐसी ही है, आप इनके साथ बहुत खुशियाँ चाहते हो। जो कन्फ्यूजन आपकी थी वो क्लियर हो गई है, रिवर्स में है कार्ड, ठीक है। इस इंसान के बिना आपकी भी ज़िंदगी जो है अधूरी है। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत आपने रिश्ते में बहुत एफर्ट्स लगाए लेकिन आपको मिला कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा कभी कभी एंजाइटी में भी आप रहते हो, डिप्रेशन में भी रहते हो। आपके हिसाब से ये रिश्ता ख़त्म हो गया है एंड न्यू बिगनिंग। आपको पता है कि ये रिश्ता अभी ख़त्म है लेकिन कभी ना कभी ये ज़रूर शुरू होगा, आपको ये गारंटी है। आपका दिल जानता है कि सब कुछ ख़त्म भले ही हो गया है लेकिन आप इस इंसान से दोबारा ज़रूर मिलोगे, अभी नहीं तो कभी भी, लेकिन मिलोगे ज़रूर, ठीक है। ऐसी एनर्जी आपकी देख रही हूँ मैं। सो अब क्या व्हाट नेक्स्ट का जो मुझे आंसर मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि अब यही ओके। मैसेजेस हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर क्या बोलना चाहते हैं आपको। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, उनसे क्या बोलना चाहते हैं डिवाइन, मैसेज क्या देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स को। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। सो मुझे बहुत अच्छी लग रही है फीलिंग्स आप दोनों की ही, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है यूनियन आपका जो है वो बहुत क्लोज़ हो आप यूनियन के, ठीक है। साइकिल जो है वो एकदम एंड होने वाला है। थोड़ा सा पेशेंस रखें आप लोग, हीलिंग ज़रूर करें अपनी, ताकि आपके पार्टनर फिर से आके रन नहीं करें, ओके। फ्रेंड प्लीज़ गाइड। ओके मैंने वीडियो पोस्ट कर दिया है, प्लीज़ वीडियो देखें, समझें कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस क्यों होते हैं, और आज से ही हीलिंग स्टार्ट कर दें ताकि आपके जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो क्लियर हो पाएँ, ओके। वन मोर टाइम प्लीज़। आई हैव लॉस्ट ऑल होप्स, इसीलिए जो है ना स्ट्रेंथ का कार्ड जो है वो ऑब्स्टिकल में आया है, क्योंकि थक गए हैं इनको, ठीक है, थक गए हैं, और इनको आपसे मिलना तो है, आपसे रियूनियन करना तो है, लेकिन इनको नहीं पता है कि आप क्या चाहते हो, आप अब रेडी होंगे या नहीं होंगे। तो इन्होंने सारे होप्स जो हैं वो ख़त्म हो गए इनके, ठीक है। आई डिडंट रियलाइज अर्लियर दैट दिस लव इज़ डीप इनसाइड मी। तो इनको पहले इतना नहीं समझ में आया था कि आपसे अलग होके, या फिर आप जब इनसे मुंह मोड़ोगे तो इनको इतना तकलीफ़ होगा, इनको समझ में नहीं आया था। वो इसलिए क्योंकि आपने कभी इनसे मुंह मोड़ा नहीं था इस तरह से, ठीक है। अभी जो आप मुंह फेरो हो इनसे, तो इनको तब समझ में आ रहा है कि अच्छा कितना डीप है ये लव। वाई यू डिड दिस टू मी,
आपने क्यों किया, आप क्यों नहीं गए इनको बनाने के लिए, आप क्यों नहीं इनको बनाए फिर से जैसे आप हमेशा जाते हो वैसे क्यों नहीं गए, ऐसे बहुत सारे क्यों के क्वेश्चन इनके पास हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। यू बिलीव और नॉट आई लव यू मोर देन यू नो, आप भले विश्वास करो या नहीं करो ये इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ऐसा इनका कहना है। होप यू विल अंडरस्टैंड मी, तो जब ये आएंगे आपको समझाएंगे तो इनको ऐसा लगता है कि काश, मतलब आई होप ये जो है इंसान ये होपफुली ये बैठे हैं कि आप इनको समझोगे, ठीक है। समझने की कोशिश ज़रूर करना, क्योंकि जो भी होता है उसका कोई रीज़न होता है। आई विल हील ऑल योर पेन्स, तो जितना भी इन्होंने दर्द आपको दिया है वो सबको ये हील कर देंगे, इनका ये कहना है, ठीक है। गिव मी अ चांस, ओह माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक, गिव मी अ चांस, तो एक चांस इनको चाहिए ताकि ये आपको समझा सके, और इनको लग रहा है कि आप समझें इनको, जब ये आपको समझाएं कि क्यों इन्होंने किया था ये सब, तो आप समझ पाए। तो जब ये इंसान आए आपसे बात करने के लिए, इनको समझें शांति से, अगर आप इस रिश्ते को एक और चांस देना चाहते हो तो, और इनको समझें और समझ के पास्ट की चीज़ों को भूल के एक नई शुरुआत करें, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। सो येस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर व्यूअर्स। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिली है तो उसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, बने हमारे प्यारे सोशल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।